हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मेरा मानना है कि आप अच्छे होंगे। चलिए, हम आज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में लेकर आए हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो थे जर्मनी के रहने वाले थे, जो जर्मनी में शाही परिवार से संबंधित थे। ठीक है। और जो हम्बोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक। ठीक है। हम्बोल्ट ने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट तो हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञान में परिमाणात्मक विधियों का प्रयोग किया, जिनसे जैव भूगोल की मजबूत आधारशिला का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण हुआ। परिमाणात्मक का मतलब है जैसे कि मतलब नंबर बेस। ठीक है, परिणाम हो जिसमें। ठीक है, तो परिमाणात्मक विधियों का प्रयोग किया। इन्होंने भूगोलीय घटनाओं की दीर्घ अवधिक मॉनिटरिंग वकालत की। क्या किया इन्होंने भौगोलिक घटनाओं की दीर्घ अवधिक मॉनिटरिंग वकालत की और आधुनिक भूचुंबकीय और मौसम वैज्ञानिक प्रेक्षणों का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, जैसे कि होता है कि जो भौगोलिक घटनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बताएं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या फिर ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि जो आते हैं, तो इसमें जो है उन्होंने इनकी मतलब बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग की कि ये इनकी घटनाएं ऐसे होती हैं, ये इनमें ऐसे घटित होता है। ठीक है, और इनका जो कारण है ये बहुत चुंबक होता है ना, जियोमैग्नेटिक, उससे संबंधित बताया। ठीक है, और मौसम को भी बताया। ठीक है, कि मौसम का निर्माण कैसे होता है, कैसे नहीं। ठीक है, ये जो थे हम्बोल्ट जो थे अनुभववादी थे। ठीक है, अनुभववादी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। ठीक है, किसी भी चीज को मतलब पहले परखना, देखना, घूमना, वहां पर अच्छे से उसके बारे में जानना, तभी कोई बात बताना। ठीक है, कोई निर्णय देना। तो ये अनुभववादी थे। ठीक है, ये जो थे अनुभववादी में प्रेक्षण व मापन में विश्वास करते थे। ठीक है, अनुभववादी जो होते हैं पहले प्रेक्षण करते हैं, फिर मापन करते हैं, फिर जाकर अपना कोई निर्णय देते हैं। अनुभववादी ये जो थे इन्होंने भ्रमण करके चिंतन किया। मैं बताया था ना कि अनुभववादी जो होते हैं, जैसे कि हम्बोल्ट अनुभववादी हैं, तो हम्बोल्ट ने घूम फिर के बहुत ज्यादा चिंतन करके, कोई चिंतन मतलब किसी बारे में बहुत ज्यादा जानना, तो चिंतन करके इन्होंने ये चीजें बताई। हम्बोल्ट जो थे पहले व्यक्ति थे जो दक्षिण अमेरिका की यात्रा गए। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका से, ठीक है, पहले व्यक्ति थे कौन से जो दक्षिण अमेरिका की यात्रा गए। कहाँ के थे? यूरोप के। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले। और इन्होंने जो है ये बताया कि जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका हैं ये आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि इनकी आकृति को देखने से ऐसा लगता भी है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि ये अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया, तो ये अनेकता में एकता का सिद्धांत हम्बोल्ट ने दिया था। हम्बोल्ट की रचनाएं हैं। ठीक है, कॉस्मोस बहुत ज्यादा मुख्य रचना है, बहुत ज्यादा एग्जाम पूछी जाती है, और इसमें 5 खंड हैं। फिर है साइनलैंड पर लिखा शोध ग्रंथ। ठीक है, साइनलैंड पर लिखा शोध ग्रंथ। फिर है प्रकृति दिग्दर्शन। ठीक है, दोनों गोलार्धों की चट्टानों की विशिष्ट स्थिति पर भूवैज्ञानिक प्रकाशित लेख। ठीक है, और 5वीं है दक्षिण अमेरिका के मूल वंशजों के बारे में 2 खंडों में पेरिस से प्रकाशित लेख था ये। ठीक है, तो कि जो दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, मेक्सिको व क्यूबा के प्रादेशिक वर्णन। ठीक है, इन्होंने बताया कि मेक्सिको और क्यूबा आपस में जुड़े हुए थे, तो उनके बारे में बताया है। ठीक है, और हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम जो है मानचित्र पर समताप रेखाएं बताई। ठीक है, मानचित्र पर समताप रेखा होती हैं जो समान तापमान वाली जो रेखा होती है उन्हें बताते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक व दार्शनिक आधार पर विकास किया। ठीक है, वैज्ञानिक व दार्शनिक आधार पर विकास किया। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि केवल दार्शनिक आधार, भूगोल को दार्शनिक आधार किसने दिया, केवल दार्शनिक आधार भूगोल को, तो वो थे इमैनुअल कांट। ठीक है, और ये पूछने लगे कि आधुनिक भूगोल को वैज्ञानिक व दार्शनिक आधार किसने दिया, तो हम्बोल्ट थे वो। ठीक है, ऐसे में तो ये हम्बोल्ट के जब बारे में है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ओके।